यहाँ पर हम सबसे पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल के अंदर कहा जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। अब हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, लेकिन पहले मैं आपको डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा। पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। ये कहानी कुछ स्टार्ट हो रही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से। आपने कभी ना कभी इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या थी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी क्या थी, ये आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। अच्छा, अब इस थ्योरी के बुनियादी पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, लेट से कि अगर मैं कार्बन की बात करूँ, अब मैं सारी पूरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी तो इस वीडियो के अंदर नहीं डिस्कस कर सकता, अदरवाइज ये वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन सिर्फ अब इतना समझने की कोशिश करेगा कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन चार जगहों से बॉन्ड बना रहा है, चार हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। लेकिन ये जो कार्बन है, ये कार्बन अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के हिसाब से बात करें, तो ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में। कार्बन का ये वाला जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये है पी एक्स ऑर्बिटल में। कार्बन का ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये है पी वाई ऑर्बिटल में। और ये जो कार्बन का ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये है पी जेड ऑर्बिटल में। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एस ऑर्बिटल में, हाइड्रोजन का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एस ऑर्बिटल में। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में, और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में। अब यानी कि यहाँ पे कार्बन के और हाइड्रोजन के इस वाले बॉन्ड की बात करेंगे, तो जो पहला बॉन्ड बन रहा है वो एस और एस ऑर्बिटल के दरमियान में बन रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन का जो दूसरा बॉन्ड बन रहा है वो पी एक्स और एस ऑर्बिटल के दरमियान में बन रहा है। जो तीसरा बॉन्ड बन रहा है कार्बन और हाइड्रोजन का, वो पी वाई ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के दरमियान में बन रहा है। जबकि कार्बन का जो चौथा बॉन्ड बन रहा है वो पी जेड ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के दरमियान में बन रहा है। तो अगर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के हिसाब से मान के चलते हैं, तो ये जो चारों बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये चारों बॉन्ड्स डिफरेंट हैं। ऑल फोर बॉन्ड्स आर डिफरेंट। ऑल फोर बॉन्ड्स आर ऑल फोर बॉन्ड्स आर डिफरेंट। ये चारों के चारों बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं। यानी कि उनके उनके दरमियान में बॉन्ड एंगल, यानी कि बॉन्ड एंगल्स भी डिफरेंट होने चाहिए। बॉन्ड एंगल्स प्लस बॉन्ड एनर्जीज ये सब क्या होने चाहिए, दीज थिंग्स शुड बी डिफरेंट। बॉन्ड एनर्जी मस्ट बी डिफरेंट। ये सब चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट होनी चाहिए अगर हम वैलेंस या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को मान के चलते हैं। लेकिन हकीकत क्या है बेटा, जब हम इन सब का प्रैक्टिकल एविडेंस निकालते हैं, तो प्रैक्टिकल एविडेंस हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन का जो हाइड्रोजन से ये वाला जो बॉन्ड है, कार्बन का हाइड्रोजन से यहाँ पे जो बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन से जो बॉन्ड है, ये कार्बन के यहाँ पे हाइड्रोजन से बॉन्ड जो है, ये कार्बन के चारों बॉन्ड, चाहे ये वाला बॉन्ड हो, 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 ये चारों बॉन्ड्स हैं वो कार्बन के, ऑल फोर बॉन्ड्स आर सेम। ऑल फोर बॉन्ड्स आर सेम। ये चारों के चारों बॉन्ड्स हैं वो सेम है। दैट इज कि क्या क्या सेम है, बॉन्ड एंगल्स भी सेम है, बॉन्ड एंगल्स भी सेम है, बॉन्ड एंगल्स भी सेम है, बॉन्ड एनर्जीज भी सेम है, बॉन्ड एनर्जीज भी सेम है, सब सेम है, सही ना। ऑल दीज थिंग्स आर सेम। यानी कि अगर हम वैलेंस या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक मान के चलते हैं, तो ये था थ्योरेटिकल जो कि होना चाहिए था, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये पाया नहीं जा रहा। जबकि ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन कह लें कि या प्रैक्टिकल कह लें या एक्चुअली कह लें, क्या एक्चुअली क्या क्या चीज़ पाई जा रही है, एक्चुअली ये पाया जा रहा है कि चारों के चारों बॉन्ड सेम है। अब ये वैलेंस या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक पॉसिबल नहीं था। तो बेटा यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, उनका नाम मेरे जहन में नहीं है अभी, नाम में वैसे भी इतना फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये कहा कि ये कार्बन जो ना, कार्बन मिक्स होने से पहले, बिफोर मिक्सिंग, कार्बन कुछ ऐसा कर रहा है कि इसके ऑर्बिटल्स एक जैसे हो रहे हैं। बिफोर मिक्सिंग कार्बन क्या कर रहा है, ये कुछ ऐसा कर रहे हैं इनके ऑर्बिटल्स के, ये मिक्स होने के बाद एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए ना, तो बेटा कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्साइटेड स्टेट पे हो जाती है 1s2, फिर हो जाएगी 2s2, फिर हो जाएगी 2p(x1), फिर 2p(y1) और 2p(z0). लेकिन आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में इसने क्या हो जाना है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, फिर हो जाएगा 2s1, फिर हो जाएगा 2p(x1), 2p(x1), 2p(y1), और यहाँ पे s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके pz ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2pz1। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं, ये चारों ऑर्बिटल्स अलग 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 बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी ये कहती है, ये जो चार ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल, ये बिफोर ओवरलैपिंग या बिफोर ओवरलैपिंग कर लें,
ओवरलैपिंग कह लें आप, या बिफोर बॉन्डिंग कह लें, बिफोर ओवरलैपिंग या बिफोर बॉन्डिंग, दे these orbitals mixes together, these orbitals these orbitals mix together, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, दीज ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर। अच्छा, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, आपको पता है एस ऑर्बिटल की शेप अलग है, एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, पी एक्स ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल, लेकिन एक्स एक्सिस पर, सही है, और यहाँ पर जो पी वाई ऑर्बिटल है उसकी शेप होती है वाई एक्सिस पर डम्बल, सही है, और जो पी जेड ऑर्बिटल होता है उसकी शेप भी डम्बल होती है लेकिन जेड एक्सिस के ऊपर होती है, सही है। अब यहाँ पर ये चार अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि डिफरेंट शेप्स हैं और एनर्जीज भी डिफरेंट है, तो दीज ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर, दीज ऑर्बिटल्स क्या है, ऑफ these orbitals of different shape, of different shape and energy, एक तो शेप भी डिफरेंट और एनर्जी भी डिफरेंट। अब ये मिक्स हो रहे हैं टुगेदर टू फॉर्म न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, टू फॉर्म न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स which which have which have same energy, which have same energy and same shape। तो ये जो ऑर्बिटल्स नए बनेंगे बेटा वो ऑर्बिटल्स कहलाएंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, और ये जो प्रोसेस होगा ये कहलाएगा हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि अगर ये एस ऑर्बिटल, ये पी एक्स ऑर्बिटल, ये पी वाई ऑर्बिटल और ये पी जेड ऑर्बिटल, ये चार ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो हमारे पास नए जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी चार ही होंगे, लेकिन उन सब की चारों की शेप जो होगी वो एक्जैक्टली सेम होगी। जैसे ये मेरे बनाने में डिफरेंस है लेकिन आप समझ लेगा, ये चारों ऑर्बिटल्स जो होंगे चारों ऑर्बिटल्स एक जैसे होंगे। अब अगर ये जो प्रोसेस है इसके अंदर एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो ये प्रोसेस कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर चारों ऑर्बिटल्स बने हैं वो सेम एनर्जी वाले हैं, सेम शेप वाले हैं। अगर मान लीजिए कि किसी वजह से एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, तो अब यहाँ पर तीन ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो आगे जाके जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे वो भी तीन ही होंगे, यानी कि ये तीन न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा, एक s ऑर्बिटल कंबाइन हुआ और दो p ऑर्बिटल कंबाइन हुए, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किसने पार्टिसिपेशन नहीं किया, pz ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो pz ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, pz ऑर्बिटल जो होता है वो क्या रहता है, अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। सिमिलरली बेटा नीचे आते हैं, अगर मैं नीचे नीचे आके बात करता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि s ऑर्बिटल, जो s ऑर्बिटल है, जो px ऑर्बिटल है, अगर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, अगर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल, ये क्या रहता है, अनहाइब्रिडाइज रहता है, दीज दे रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। अगर ये अनहाइब्रिडाइज रहते हैं बेटा तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसके अंदर हमारे पास दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन कौन से फॉर्म होंगे, ये कहलाएंगे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया मुझे उम्मीद है कि वो आपने अपने पास कॉपी कर लिया होगा, और अगर अभी तक कॉपी नहीं किया तो आप पीछे क्या कर सकते हैं, पीछे से इसको रिवाइंड करके जो कुछ मैंने पढ़ाया बेटा उसको सबको पहले आप कॉपी कर लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी एक्चुअल डेफिनेशन और जो सवाल था। देखिए बेटा मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया हाइब्रिडाइजेशन का, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, कितनी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने सबसे पहला जो सवाल है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, वो हमने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सवाल समझ लिया। ये क्या कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर ये कहा जाए कि दो दो या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी शेप डिफरेंट है और जो कि स्लाइटली सेम एनर्जी रखते हैं, यानी कि उनकी एनर्जी सेम नहीं है, डिफरेंट है, बस थोड़ा करीब करीब है। अगर ये क्या करें, ये आपस में मिक्स हो जाएं, आपस में मिक्स हो जाएं, तो ये क्या करते हैं, मिक्स होने के बाद नए टाइप के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बना लेते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम शेप के होते हैं और एग्जैक्टली सेम एनर्जी के होते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन अब समझ में आ गई होगी। दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं जिनकी शेप डिफरेंट है, जिनकी एनर्जी करीब करीब है लेकिन सेम नहीं है, वो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे तो नए टाइप के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बना लेंगे जिनकी शेप भी एक्जैक्टली सेम होगी, जिनकी एनर्जी भी एक्जैक्टली सेम होगी। ये प्रोसेस कहलाएगा हाइब्रिडाइजेशन, और वो जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कहलाएंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। बहुत ज़बरदस्त। अब बात करते हैं CH4 मॉलिक्यूल की अंदर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है उसकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ
sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम्पल ऑफ CH4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कार्बन जो है, इस कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि इसका एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होके 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म कर लेते हैं। अब ये CH4 की शेप कैसी होती है, CH4 की शेप कुछ ऐसी होती है कि इस कार्बन के पास एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया, एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया, एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया, और जो चौथा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, यानी इन तीनों प्लेन्स के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो कहते हैं जो कि मैं आपको इधर यहाँ पे टू डायमेंशन में बनाकर नहीं दिखा सकता, बस आप ये समझ लें 3D के अंदर होगा, यानी कि इसके परपेंडिकुलर होगा। अब उसको परपेंडिकुलर तो नहीं ड्रॉ कर सकते, तो मैं यहाँ पे एक काम करूँ, यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्बिटल और ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, सही ना, प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसको मैं एक काम कर देता हूँ, थोड़ा सा वो भी कर देता हूँ, ये मैंने इसको रंगो रोगन करके थोड़ा सा नुमाया कर दिया, सही है बेटा। अब यहाँ पे ये सब sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ये कार्बन जो होता है वो एक हाइड्रोजन से यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन से यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, और एक कार्बन यहाँ पर परपेंडिकुलरली हाइड्रोजन से बॉन्ड बना होता है। इधर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। शेप जो होती है वो हो जाती है टेट्राहेड्रल शेप होती है बेटा यहाँ पे। अच्छा, अब और कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे जो मैं आपको खास तौर पे बताऊं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या है कि एक्सप्लेन करो sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस चीज़ के अंदर, C2H4 मॉलिक्यूल के अंदर। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन C2H4 मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन C2H4 मॉलिक्यूल। अब C2H4 मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, आइए ज़रा समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कार्बन है बेटा, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन के पास होते हैं 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यानी कि इसके अंदर आपको पता है कि एक pz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया, ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया, ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पर ये कार्बन आ गया, ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया इस कार्बन के पास, यहाँ पर इस कार्बन के पास भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया, और यहाँ पर इस कार्बन के पास भी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गया। अब यहाँ पे ये जो कार्बन है ना बेटा, इस कार्बन के पास एक pz ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यानी कि ये इस तरह से नहीं है ये, बल्कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। आप समझ गए होंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है वो इन सब के साथ में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होगा, ये इस तरह से नहीं है जिस तरह से मैंने 2 डायमेंशनली बनाई है, 3 डायमेंशनल है। अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे भी एक pz ऑर्बिटल है जो कि यहाँ पर है pz ऑर्बिटल, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, सही है। अब यहाँ पर ये भी pz ऑर्बिटल हो चुका है। अब देखें यहाँ पर ये कार्बन जो है वो यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर वो एक बॉन्ड बना रहे हैं जगह पर हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड आ गया है, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड आ गया है, और इधर कार्बन और कार्बन के दरम्यान में भी एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स होगा, तो यहाँ पर 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है बेटा, 5 सिग्मा बॉन्ड्स है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ये रहा, ये एक ऊपर नीचे का मिला के पूरा एक ही पाई बॉन्ड है, सही ना। यहाँ पे ये पूरा साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है पाई pz ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल की आपस में, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड मौजूद है, सही है। जो पाई बॉन्ड होता है ऑब्वियसली वो वीकर होता है। जब हम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखते हैं, हम पाई ऑर्बिटल्स को छोड़ के बाकी सारे ऑर्बिटल्स को देखते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को देखते हैं। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को देखें तो इस कार्बन के 3 कॉर्नर्स हैं, तो यानी कि ये जो शेप होगी ये शेप कहलाई जाएगी ट्राइगोनल, ठीक है। अच्छा, शेप ट्राइगोनल हो गई। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा 120 डिग्री। अच्छा, आखिरी चीज मैं आपको एक बोनस चीज समझा रहा हूँ, वो बोनस चीज क्या है, वो बोनस है एक्सप्लेन sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन भी समझ लीजिए आप, जहाँ इतना आपने समझ लिया वो भी समझ लीजिए। एक्सप्लेन sp हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन मॉलिक्यूल को एसिटाइलिन भी कहा जाता है, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है
इथाइन मॉलिक्यूल का कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन के पास एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया, इस कार्बन के पास एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया। फिर इस तरह से एक और कार्बन है, इस कार्बन के पास भी एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया और एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस कार्बन के पास यहाँ पर आ गया। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के पास यकीनन 2 p ऑर्बिटल ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं करी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, और वो है py और pz। आप ये sp हाइब्रिडाइजेशन की जो आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसके अंदर आप रिवाइंड करके पीछे देख सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक pz ऑर्बिटल बनाया, ये py ऑर्बिटल बनाया, यहाँ पे इस कार्बन का भी क्या बनाया, एक py ऑर्बिटल बनाया। इसी तरह से इस कार्बन के पास एक pz ऑर्बिटल होगा बेटा, वो मैंने इस कार्बन का pz ऑर्बिटल बनाया, और इस कार्बन का भी मैंने क्या किया, इस कार्बन का एक pz ऑर्बिटल बनाया। अब pz ऑर्बिटल यहाँ पर है, pz ऑर्बिटल यहाँ पे, py ऑर्बिटल यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन लगाया और यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन लगाया। आपको बताइए जो pz ऑर्बिटल है, ये जो pz ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल्स हैं, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, सही ना, ये बात याद रखिए, ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब ये समझ लीजिए कि जो py ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल है, ये आपस में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, जबकि जो pz ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल के साथ में क्या कर रहा होगा, ओवरलैपिंग कर रहा होगा, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ जो p ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं वो तो कहलाएगा 2 पाई बॉन्ड्स, जबकि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये आ गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ये आ गया हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से, और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर ये आ गया हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 बाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अगर एक कार्बन के कॉर्नर्स को देखें तो एक कार्बन के 2 कॉर्नर्स, ये जो शेप है ये कहलाएगा, ये कहलाएगी लीनियर शेप, ये कहलाएगी लीनियर शेप, लीनियर शेप, या इसको कहा जाता है डायगोनल शेप। ठीक है, और बेटा यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल हो जाएगा इस कार्बन का 2 आपस में ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप जो हो रहा है, दरमियान में जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो आ रहा है 180 डिग्री। तो लीनियर शेप है तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड यू गेट द आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।